बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहुत प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16 नील गगन में तारे। आप गौर से किताब में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली, हर सू फैल गया अंधियारा, थक कर सोया दिन बेचारा। तब निकले आकाश पे तारे, झिलमिल झिलमिल करते सारे। अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते। रात के आंचल में निखरे हैं, फूल चमेली के बिखरे हैं। या परियों की शहजादी का, या बूढ़ी नानी दादी का। हार गले का मोती वाला, या टूटी हीरों की माला। और बिखर कर नील गगन में, दूर खलाओं के आंगन में। हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। शरीफ अहमद शरीफ की ये नज़्में बहुत प्यारी नज़्में। थोड़ा सा अब इसका खुलासा तशरीह करेंगे, इसको समझाएंगे आपको। तो देखिए, जब सूरज डूब जाता है तो क्या होता है, रात की मैली मैली चादर। रात की चादर को मैली मैली क्यों कहा है? क्योंकि अंधेरा सा होने लगता है। पहले धीरे धीरे अंधेरा होता है और फिर ज़्यादा तेज़ अंधेरा हो जाता है, एकदम से अंधेरा नहीं होता। हर सू यानी हर तरफ फैल गया अंधेरा अंधियारा। और थक कर सोया दिन बेचारा, दिन जो पूरे दिन मेहनत करते हैं ना दिन में, इसलिए इसको थका हुआ कहा है। और वो जाकर सो गया। तब निकले आकाश पे तारे। आकाश में ना आसमान, आसमान पर तब क्या निकलता है रात को? तारे झिलमिल करते, झिलमिल झिलमिल। तारों को गौर से देखोगी तो वो कभी डूबते हैं कभी उभरते हैं, तो ऐसा लगता है कोई चीज़ झिलमिल आ रही है। अब्र में छुपते और निकलते, अब्र माने बादल। बादल में अगर कभी बादल होते हैं तो कभी तारे बादल में छुप जाते हैं, कभी निकल आते हैं। दीप कभी बुझते और जलते, ये ऐसे दीप हैं तारे जो कभी बुझ रहे हैं और कभी जल रहे हैं। दीप माने दीपक, चराग। रात के आंचल में निखरे हैं। और देखो रात के आंचल में, रात का आंचल तो काला काला है लेकिन उसमें चमकदार खूबसूरत, जैसे काले दुपट्टे में आप सितारे लगा दें या कामदानी लगा दें तो कितना प्यारा लगता है, ऐसे ही लग रहा है। और कौन सी मिसाल दी है शायर ने? फूल चमेली के बिखरे। चमेली के फूल किस रंग के होते हैं? सफ़ेद। ऐसा लग रहा है कि काले चादर पे चमेली के फूल बिखेर दिए हों। या परियों की या फिर क्या मिसाल दी है? या परियों की शहजादी का, या कोई बूढ़ी नानी दादी का गले का सफ़ेद मोतियों का हार टूट गया हो, बिखर गया हो। या टूटी हीरों की माला, हीरे भी चमकदार होते हैं, हीरे भी सफ़ेद होते हैं, तो वो हार टूट गया और चारों तरफ बिखर गया। और तारे जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। और बिखर कर नील गगन में, नील गगन क्यों कहा है? क्योंकि नीले रंग का आसमान होता है, गगन माने आसमान। दूर खलाओं के आंगन में, खलाओं में दूर आसमान की खलाओं में, के आंगन में, आंगन यानी खुली हुई जगह में। हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है आसमान में तारे ना हो, कोई हीरे मोती चमक रहे हैं और जुगनू जैसे अंधेरी रातों में जलते हैं, चमकते हैं, ऐसे ही वो भी चमक रहे हैं। दमकना माने चमकना। बहुत प्यारी नज़्म थी। इसके अल्फाज माने देखिए, नील गगन नीला आसमान, हर सू हर तरफ, आकाश आसमान, अब्र बादल, दीप चराग, आंचल दुपट्टे का किनारा, यहाँ मुराद आसमान से है। खला ज़मीन और आसमान के दरमियान का हिस्सा यानी स्पेस। दमक चमक। अब इसके सवाल देखिए, सोचिए और बताइए। शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? शायर ने रात की चादर को मैली इसलिए कहा है क्योंकि अंधेरा छाने की वजह से आसमान काला काला सा नज़र आता है। दूसरा, तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसे हो जाता है? तारे निकलने के बाद आसमान का समा ऐसे हो जाता है जैसे आसमान में कोई दीप जल रहे हों, छोटे छोटे झिलमिल झिलमिल करते हुए। तीसरा है, बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है? शायर ने क्या कहा है देखिए आप खुद भी शेर में, दीप कभी बुझते और जलते। ऐसा लग रहा है अब्र में जब वो छुपते और निकलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे दीप हैं जो कभी जल रहे हैं और कभी बुझ रहे हैं। ठीक है। रात का आंचल किसे कहा है? रात जो आ जाती है आसमान पे छा जाती है उसे रात का आंचल कहा है। शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है? शायर ने तारों को हीरे मोती इसलिए कहा है क्योंकि जैसे हीरे मोती चमकते हैं वैसे ही तारे भी चमकते हैं। तीसरा है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली।
थक कर सोया दिन बेचारा, है ना। में छुपते और निकलते, देखिए अब्र में छुपते और निकलते, ये आएगा अब्र में छुपते और निकलते। रात के आंचल में निखरे हैं, यह है रात के आंचल में निखरे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आप ये देखिए चौथा, इसको जोड़ना है आपको हम आवाज़ लफ्ज़ों को। हम आवाज़ यानी एक जैसे लफ्ज़, यानी फैली मैली। अंधियारा का हम आवाज़ लफ्ज़ कौन है? बेचारा। तारे का हम आवाज़ लफ्ज़ कौन सा है? सारे। छिपते का क्या है? बुझते। शहजादी का क्या है? दादी। गगन का क्या है? आंगन। और चमक का क्या है? दमक। तो ये इस तरह से आप मिला लीजिएगा इनको, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद क्या है, नज़्म में शामिल 5 हिंदी अल्फाज लिखिए। हिंदी अल्फाज कौन से हैं? आंचल, गगन, अंधियारा और आकाश। और आप देख सकते हैं हिंदी के कौन से लफ्ज़ हैं, ये मैं बता दूं आपको। दीप, दीप भी हिंदी का ही लफ्ज़ है, तो ये भी इसमें लिख लीजिएगा, दीप। ठीक है, अभी जब मैं फ़ोटो भेजूंगी तो सारा काम ये आपको करके भेज दूंगी। छठा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। डूबना, उभरना, फैलना, सुकड़ना, बुझना जलना, मैला साफ, छुपना सामने आना, जागना सोना। सातवां है, ये आप नज़्म के मुताबिक शेर बना लीजिएगा इसमें से। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली, तब निकले आकाश में तारे झिलमिल झिलमिल करते सारे, अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते। या परियों की शहजादी का, या बूढ़ी नानी दादी का, हार गले का मोती वाला, या टूटी हीरों की माला, हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। खुशखत लिखने हैं कैसे? फैली फैली फैली, अच्छी अच्छी राइटिंग में, बिल्कुल जैसे इसमें लिखा हुआ है किताब में। फिर झिलमिल, शहजादी, चमेली, जुगनू, 5-5 बार लिखना है, बहुत अच्छी तरीक़े से लिखना है। और ये सारा काम करके मुझे या तो भेज दीजिएगा या आके मुझे चेक करा दीजिएगा।